और बता साहब, अंदर आ सकता हूँ? नहीं बने। थैंक यू। आओ भैया बैठो। बताओ जेठलाल, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको खाली मिलने आया हूँ। अरे जेठलाल, ऐसे ही मिलने आए हुए बात कुछ हजम नहीं हुई भैया। तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड कहते हो, तो तुम आते हो तो लगता है कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। मतलब साहब आपकी बात सही है, आप मेरे फायर ब्रिगेड जरूर हो, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहले आप मेरे परम मित्र हो। हाँ तो है। तो अभी मैं खाली परम मित्र से मिलने आया हूँ। क्या है, पूरा दिन दुकान में बिजी होने के बाद परम मित्र से 2 घड़ी शांति से बात करने को मिलता है ना, तो मन एकदम हड़वा फूल हो जाता है। भाई आपका मन तो ठीक हो जाता है, मेरी सोचो, एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से बॉस का प्रेशर, दुगना दिमाग खराब हो जाता है। और तुम्हारी तो अपनी खुद की दुकान है भाई, तुम अपनी मर्जी के मालिक खुद हो। हाँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक तो हूँ, लेकिन आप अपने ख्यालों के मालिक हो। वैसे आज किसके बारे में सोच रहे थे? पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल? हाँ। लेकिन फिर भी मेहता साहब, पोपटलाल को एक फायदा तो हुआ ना। क्या? तो इतना बड़ा अवार्ड मिला। जेठालाल, अवार्ड तो किसी भी उम्र में लिया जा सकता है भाई, लेकिन लड़की मिलने की तो एक उम्र हुआ करती है, और पोपटलाल की वो उम्र भी निकल चुकी है। नहीं कब मिलेगी लड़की उसे शादी के लिए। क्या कर सकते हैं मेहता साहब, क्या ये शादी ब्याह का डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखा है ना, और वो जब तय करेंगे तभी 1 सेकंड में पोपटलाल की शादी हो जाएगी। अरे जेठा भाई, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, 2 परम मित्रों के बीच बातों की क्या खिचड़ी पक रही है? लो, कर दिया ना बंटाधार। बंटाधार? और क्या, बातों की खिचड़ी पकड़ी। अरे तुम मेरी शरीर की तो डाइट करवाती थी अंजलि, अब बातों की भी डाइट करवाने लगी। बातों की डाइटिंग कुछ समझ में नहीं आया मेहता साहब। डाइटिंग ही है ना जेठालाल। उदाहरण क्या दिया अंजलि ने, बातों की खिचड़ी पक रही है। भाई कुछ और भी तो पकवा सकती थी, बातों की पाव भाजी पक रही है, बातों की मिसल पाव पक रही है, बातों की कचौरी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। नहीं, बराबर है अंजलि भाभी, मेहता साहब की ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ। पर क्या करूं जेठा भाई, मुझे तो संगत का असर है। किसकी संगत? आपकी संगत, और किसकी? क्या है ना जेठा भाई, इनके साथ इतने सालों से रहते रहते मुझे वो सारी चीजें ना काव्यात्मक तरीके से बोलने की आदत पड़ गई है, मुहावरों के साथ, अलग अंदाज में, यू नो। ओ मेहता साहब, अंजलि भाभी ने तो नेले पे धेला कर दिया। अरे भाई आखिर पत्नी किसकी है? बहुत हो गया मजाक। अब आप बताइए जेठा भाई, क्या लेंगे? चाय, नाश्ता, फ्रेश जूस? अरे क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम चाय और जूस के लिए पूछ रही हो? भोजन का टाइम है, खाना खा के जाएंगे जेठालाल। खाना खा के जाओ अंजलि के हाथ का। बताओ अंजलि आज क्या बनाया? ATM स्पेशल सुख पावनी। ओहो, वो क्या होता है? जेठा भाई खिचड़ी। मसाला खिचड़ी? नो तारक, तड़का मसाला सेहत के लिए खराब है ना, इसलिए आज मैंने सबसे बेस्ट, सेहत के लिए अच्छी फीकी खिचड़ी बनाई है। बहुत बढ़िया जेठालाल, बहुत मजा आएगा अंजलि के हाथ की। अरे पूछो मत, क्या बढ़िया खिचड़ी बनाती है अंजलि, तुमने जिंदगी में ऐसी नहीं खाई होगी, खा के जाओ। हाँ जेठा भाई, बहुत अच्छी बनी है, बस मैं 1 मिनट में लेके आती हूँ। नहीं, अंजलि भाभी, क्या अभी दया, बापूजी, टप्पू सब राह देख रहे होंगे खाने में, तो फिर कभी। हाँ चल। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि मेहता साहब आप मेरे परम मित्र हो, और अब बीच में खिचड़ी क्या रिश्ता तोड़ दिया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आऊंगा फिर कभी आऊंगा। ओके अंजलि बाबू, पकड़ के रखिए। अरे चल। ओके। क्या बात है टप्पू के पापा, आज तो आप एकदम खुश नजर आ रहे हैं। हाँ दया, आज मैं खुश, मतलब बहुत खुश हूँ। हाँ, पर आज के दिन में ऐसा तो क्या हुआ कि आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? दया, क्या है कि कुछ दिन होते ही ऐसे कि आपको एकदम झलसा करा देते हैं, और आज का दिन तो पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसा गया कि पूरा दिन अच्छा गया। अच्छा गया। बताइए ना, क्या अच्छा हुआ? देख दया, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। ओहो। हाँ, फिर 2-3 पेमेंट बाकी थे, वो मिल गए। वाह। घर आया तो तूने मस्त बढ़िया खाना बना के खिलाया, और सबसे बेस्ट बात तो एक बहुत ही खास जगह से मुझे फोन आया। सुंदर वीरा का फोन आया था। इसमें सुंदर कहाँ से आया बीच में? अरे आपने खास शब्द का प्रयोग किया ना, तो सुंदर वीरा से खास और कौन हो सकता है? अरे सुंदर खास नहीं, त्रास है, त्रास।
मतलब मैं ये बोल रहा था कि सुंदर खास थोड़ी है। क्या? मेरा मतलब है कि वो तो खासम खास है। हाँ वो तो है। वीरा भी आपको बहुत मानता है। जब भी सुंदर वीरा का फोन आता है ना, तो सबसे पहले वो आपके बारे में पूछता है। बोलो। हाँ वो तो पूछेगा ही ना। क्यों? क्यों क्या क्या क्यों क्यों? मेरा मतलब है कि मेरा और सुंदर का रिश्ता फूल और भंवरे जैसा है ना। मैं फूल, वो भंवरा, और भंवरे को फूल के बगैर चलता ही नहीं है ना। हाँ हाँ वो तो है। पर अब ये बताइए, सुंदर वीरा ने आपको क्यों फोन किया था? अरे सुंदर वीरा ने फोन नहीं किया था। सुंदर तो क्या है, फैमिली वाला खास है। मैं तो एक बिजनेस वाले खास आदमी की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापारी है यश भाई ओबेरॉय, जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े व्यापारी तरसते हैं। उनकी ऑफिस से मुझे फोन आया मीटिंग के लिए। वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं दे, बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। पता है पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि एक मीटिंग मुझे उनके साथ मिल जाए। अब जाके मेरा नंबर लगा गया। उनकी कंपनी बहुत बड़ी है और उनका ऑर्डर भी बहुत बड़ा होता है। अगर कल की मीटिंग में उनकी तरफ से ऑर्डर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो जो टप्पू के पापा आपको ऑर्डर मिले उसके लिए मैं नहीं दया दया प्लीज प्लीज कोई मन्नत मत मांगना प्लीज। अरे टप्पू के पापा, मैं मन्नत नहीं मांग रही हूँ। आपको अच्छा ऑर्डर मिले उसके लिए मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी, ऐसा कहने जा रही थी। प्रार्थना कर, प्रार्थना में कोई टेंशन नहीं, प्रार्थना करो तो अच्छी बात है। टप्पू के पापा, आपका आज का दिन तो गजब का गया। देखना, माता जी की कृपा से कल का दिन भी गजब का जाएगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? सुबह सुबह खुली हवा में बालकनी में आके कॉफी का लुत्फ उठाना। नहीं, वैसे मैं रोज बालकनी में आके कॉफी नहीं पीती हूँ, बस आज ऐसे ही जरा मन हुआ था इसलिए। नहीं तो अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया। एक 2 मिनट रुकिए बबीता जी, मैं भी अपना चाय नाश्ता बालकनी में लेके आता हूँ। फिर दोनों दोस्त है ना मजे से बातें करते करते चाय कॉफी नाश्ता का लुत्फ उठाएंगे। बबीता। हाँ, 1 मिनट। जेठा जी, वो अगर मुझे बुला रहे तो आई हैव टू गो, ओके? अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। वो कहते हैं ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों नहीं तो नरसों। कभी ना कभी हम ये ब्रेकफास्ट एट बालकनी का लुत्फ उठा के रहेंगे। आप भी ना जेठा जी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। ओके, ब्रेकफास्ट एट बालकनी, मजा है, अच्छा है। अरे दया, जल्दी चाय नाश्ता ला। अरे वाह जेठिया, तू आज जल्दी तैयार हो गया। हाँ बापू जी, आज एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है यश भाई ओबेरॉय, 10:30 बजे। लेकिन अभी तो सिर्फ 8:30 बजे। हाँ, पर ये यश भाई क्या है बापू जी, टाइम का बहुत पक्के है। पिछली बार मीटिंग में मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। तो उसके बाद अभी 6 महीने के बाद मीटिंग के लिए टाइम दिया उन्होंने। इसलिए आज क्या, मैं आधा घंटा पहले उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहता हूँ। और नट्टू काका बागा को भी मैंने कोटेशन लेके यहीं बुला लिया है। क्या यहीं से सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हाँ बराबर बराबर, टाइम का पक्का होना तो बहुत अच्छी बात है। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। ये तो समय की बहुत कदर करते हैं बापू जी। क्या है, बहुत बिजी आदमी है ना। है? हाँ, अरे काम के सिलसिले में पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। बहुत कम टाइम के लिए वो इंडिया में आते हैं। ओह, अरे बापूजी, बहुत बहुत बड़ी पार्टी है। आज अगर मीटिंग अच्छी रही तो एक साथ कम से कम 500,000 टीवी का ऑर्डर मिलने की संभावना है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा ऑर्डर है। जी जी बाबूजी। तू टाइम पे पहुंच जाना, देर मत करना। नहीं नहीं, अभी चाय नाश्ता करके वो नट्टू काका बागा आ जाए कोटेशन लेके, सीधा उनके ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा बस। अरे दया, अरे भाई ला जल्दी चाय नाश्ता। हाँ, लाई
गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात बुढ़ा। सुप्रभात दादाजी। हाँ, कॉलेज के लिए तैयार? हाँ दादाजी। मम्मी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी टिफिन दो। मम्मी आई बेटा। बेटा तुम्हारा डिब्बा ही भर रही हूँ, 2 मिनट है बेटा। ओ मेरा चाय नाश्ता। हाँ लाई। और दे। हाँ? मैंने तुझे वो दुकान के गल्ले की चाबी देने को बोला था, वो भी नहीं दी तूने अभी तक। अरे मैंने आपको दी तो थी। कब? जब आप सूरज दादा को झड़ अर्पण करने के लिए जा रहे थे ना तब। नहीं दी। वो क्या रही? वो देखिए टीवी के नीचे। टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना कि आप अभी चाबी जेब में रख दीजिए, वरना दुकान जाते वक्त आप भूल जाएंगे। मैं जेठिया, नहीं मुझे याद है बापूजी, वो वहाँ रखी थी, मैंने सोचा दुकान जाते जाते ले जाऊंगा। चल अभी बहाने मत बना, भूल गया तो बोल देना भाई कि भूल गया। चल अभी के अभी चाबी रख दे जेब में, वरना फिर भूल जाएगा। हाँ टप्पू, बेटा जरा देना तो चाबी। श्योर पापा। कैच। अरे नहीं भाई, कैच बात सीधा हाथ में देना भाई। क्या पापा, आप एक छोटी सी चाबी कैच नहीं कर सकते? बेटा जीपीएल भूल गया? हाँ? कैसे मैंने एक से मुश्किल कैच पकड़े हैं। बापूजी मुझे पता है ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले कोई बोलते नहीं है, लेकिन मनी मन सब मुझे गोकुलधाम का धोनी समझते हैं। धोनी? हाँ, MS धोनी। बेटा कैच पकड़ने के मामले में मैं बचपन से चैंपियन हूँ। बापूजी जरा इसको बताइए, जब मैं छोटा था तो आम के पेड़ से जब आम गिरते थे तो कैसे मैं लपक के एक से एक आम पकड़ लेता था। एक भी आम को नीचे जमीन पर गिरने नहीं देता था। हाँ ये तो सही है, खाने की तो कोई भी चीज ये कभी नहीं छोड़ता। ये छोटी दया, चल फेंक। रेडी पापा? हाँ रेडी, फेंक। One, 2, 3। चीटिंग है बापूजी। क्या चीटिंग क्या? अरे नहीं क्या चीटिंग क्या है? क्यों गोकुलधाम के धोनी, अब क्या हुआ? धोनी? बापूजी इसने चीटिंग की। पहले वो क्या ऐसे फेंकने गया तो मैं ऐसे कैच करने के लिए तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पे इसने ऐसे फेंका, ऐसे की जगह पे ऐसे फेंका तो उसमें वो हड़बड़ी गड़बड़ हो गई बापूजी। चल अबे। नहीं पापा, आप बहाने मत बनाओ। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप हार गए। हाँ आपने कैच नहीं पकड़ा, आप हार गए पापा, आप हार गए। एक काम कर बेटा, एक बार और फेंक, अभी देख मैं पकड़ता हूँ। ओके। ए भाई एक बार और क्यों? नहीं बापूजी, अभी मैं मेंटली रिपेयर्ड हूँ ना। प्रिपेयर। वो कैसे भी फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, मैं तैयार हूँ। फेंक बेटा फेंक। हाँ? चल हाँ, लाओ बॉल, लाओ चाबी लाओ। पकड़ता हूँ। अरे इतना सा तो लोटा है, उसमें चाबी ढूंढ क्या रहा है? ढूंढ नहीं रहा हूँ बापूजी, वो हाथ फंस गया, हाथ नहीं निकल रहा है। पापा बहाने बना रहे हैं। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ। देख भाई, नहीं लग जाएगा। नहीं लगेगा बापूजी, ये लोटा हाथ से निकल ही नहीं रहा है। देखिए अरे टप्पू जी का ये लो, तुम्हारा डिब्बा ले लो, और टप्पू की पापा चलिए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए। चलिए। अरे कैसे करूं, ये देख। अरे आप लोटे में क्या ढूंढ रहे हैं? अरे ढूंढ नहीं रहा हूँ भाई, मेरा हाथ फंस गया लोटे में। अरे पर आपने लोटे में हाथ डाला ही क्यों? वो दुकान के गल्ले की चाबी निकालने के लिए। अरे पर मैंने तो आपको चाबी जेब में रखने के लिए कहा था ना, आपने लोटे में क्यों डाल दी? अरे भाई मैंने नहीं रखी, वो चाबी वहाँ पड़ी थी तो मैंने टप्पू को बोला कि भाई जरा दे, तो उसने वहाँ से फेंकी। अभी मैं कैच करूँ उसके पहले चाबी सीधी लोटे में गिर गई, तो निकालने के लिए मैंने हाथ डाला इसमें, तो अभी हाथ फंस गया है। अभी ना चाबी निकल रही है ना मेरा हाथ। एक काम कीजिए टप्पू के पापा,
आप हाथ को है ना ऐसे उल्टी दिशा की तरफ खींचिए। अरे भाई वही कर रहा हूँ मैं, पर नहीं निकल रहा है। ये देख। पापा थोड़ा जोर से कीजिए। हाँ हाँ। अरे बेटा जोर लगा रहा हूँ, कितना जोर लगाऊं? एक मिनट। नहीं, क्या कर रहा है? नहीं वो मैंने सोचा ऐसे बैठ के लोटे को ऐसे पैर में फंसा के फिर ऐसे खींचो, लेकिन वो पूजा का है ना लोटा, तो पैर नहीं लगा सकते ना। तो अब क्या करें? बैठो, सब बैठ के चर्चा करते हैं। पापा लाइए मैं ट्राई करता हूँ। हाँ शाबाश टप्पू, खींच। खींच बेटा, जोर से खींच। हाँ कोशिश कर। अब पापा मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? हाँ टप्पू के पापा, आपको अपने हाथ को पीछे की बाजू ले जाना है। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन ये तेरा लाडला नौजवान इतनी जोर से खींच रहा है कि मैं अपने आप खींचा चला गया। टप्पूड़ा, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं जेठे को पकड़ के रखता हूँ, हैं? तू लोटा खींच। ओके। मैं जेठे को पकड़ के रखूंगा तो वो तेरी तरफ नहीं आएगा। हाँ हाँ बराबर है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है दादाजी, रेडी। अरे क्या कर रहे तू? बाबूजी गुदगुदी हो रही है। अरे मैं तुझे थोड़ी गुदगुदी कर रहा हूँ। नहीं आप गुदगुदी नहीं कर रहे, लेकिन आपको तो पता है ना बचपन से कोई मुझे इधर पेट पे ऐसे हाथ लगा है तो अपने आप गुदगुदी होने लगती है। नहीं होगी, गुदगुदी नहीं होगी। देख नहीं होगी। अरे जेठिया क्या कर रहे हैं? अरे अपनी हंसी पे काबू रख जा। अरे मैं कैसे वो अपने आप वो देखो अभी नहीं है तो ऐसे। अरे पकड़ो अभी, जेठिया पकड़ दो। अरे यार टप्पूड़ा छोड़, वो हंसता रहेगा, तू खींच। लोटा खींच। रेडी, 1 2 अरे सॉरी आइए बाबूजी, आइए। क्या कर रहे तू? सॉरी पापा, सॉरी दादाजी। क्या सॉरी? तूने लोटा छोड़ क्यों दिया? पापा आप ही ने तो कहा छोड़ दे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। टप्पू के पापा, आपको टप्पू के साथ साथ बापूजी को भी कहना चाहिए था कि छोड़ दो दोनों छोड़ दो। तो क्या है, टप्पू और बापूजी ने ऐसा किया होता तो ये हादसा नहीं होता। ये सब ये टप्पू की गलती है। तूने चाबी फेंकी क्यों भाई? सीधे सीधे मेरे हाथ में दे दी होती तो चाबी लोटे में जाती ही नहीं ना। पापा इसमें आपकी गलती है। अगर आपने चाबी कैच कर ली होती तो चाबी लोटे में जाती ही नहीं। हाँ तो टप्पू को क्या दोष दे रहा है? ऊँटे ऊपर बोल रहा था, गोकुल धाम में बापूजी सब लोग मुझे धोनी समझते हैं। धोनियों कहनो। वो दरअसल टप्पू के पापा, आपको लोटे को उल्टा करके चाबी निकालनी चाहिए थी तो। हाँ अरे अक्कल बड़ी के भैंस, अरे लोटे में। अरे बाप रे, 9 तो यहीं बज गए। 10:30 बजे मुझे मीटिंग में पहुंचना है। एक काम करती हूँ, छोटी भाई को फोन करके बुलाती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अरे दया, सोडी गाड़ी रिपेयर करता है, मैं गाड़ी नहीं हूँ, गधा हूँ, ऊपर से इंसान हूँ। हाँ पता है मुझे। वो क्या है कि सोडी भाई गाड़ियाँ ठीक करते हैं ना, तो उनका मैकेनिक वाला दिमाग है, तो वो जरूर कोई ना कोई टिकड़म करके लोटे में से हाथ निकाल देंगे। अरे दया, सोडी का हाथ इतना भारी है कि वो लोटे के साथ साथ मेरा पूरा हाथ निकाल देगा, तो मैं आधा ठाकुर बन जाऊंगा। नहीं, सुन बोलिए, मैं कांच पर गड़बड़ नहीं कर सकती। तिकड़े तिकड़े तिकड़े, कांच! नहीं, मैं कांच के ऊपर गड़बड़ नहीं कर सकती ठाकुर साहब। अरे मैं तो मजाक कर रही थी।
तो मैंने तुझे मारा कहाँ? रुक अभी मारता हूँ। अरे नहीं, थैंक यू। मैं सोडी भाई को फोन करती हूँ। अरे दया समझ तो मत कर सोडी को फोन। टप्पू के पापा आप समझिए। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे दया, हाँ पापा, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? मेरा हाथ जाएगा बेटा। अरे आप चिंता मत कीजिए, ऐसा होगा तो मैं मेरा हाथ दे दूंगी बस। पापा जब मुझे लाइसेंस मिलेगा ना तो मैं गड्डी लेकर कॉलेज जाऊंगा। ओए कोगी बता, और तुसी रोशन सिंह अजीत सिंह सोडी के पुत्र हो। ओए क्या 6 गड्डियां लेके कॉलेज जाना? हाँ पापा, मैं एक साथ 6 गड्डी कैसे लेकर जा सकता हूँ? कोगी बता, तू भी कमाल करता है यार। और तेरे को गड्डियां कैसे लेके जानी है वो तो समझ ले। सोमवार को पहली गड्डी, मंगलवार को दूसरी, बुधवार को तीसरी गड्डी, गुरुवार को चौथी, और शुक्रवार को 5वीं गड्डी, शनिवार को छठी गड्डी। पापा मैं अभी आया। हाँ बता, ठीक है। हेलो, हाँ सोडी भाई, मैं दया बोल रही हूँ। अरे दया भाभी जी, क्या जनेब, सत श्री अकाल। सोडी भाई आप गैरेज जाने के लिए निकल चुका है? ओ नहीं दया भाभी जी, बस जाने वाला था पर थोड़ा लेट हो गया जी। वो सोडी भाई आप जरा थोड़ी देर के लिए हमारे घर पर आ जाएंगे प्लीज? और क्या भाभी जी की गलत है, अभी आ जाता हूँ। हाँ वो क्या है कि टप्पू के पापा के हाथ में लोटा फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। ओ तेरी, ओ चेटा के हाथ में लोटा फंस गया। हाँ आप जल्दी से आ जाइए ना, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। और दया भाभी तुझे फोन रखो, फोन रख दे, सारी सोडी हाजिर। हाँ थैंक यू। हाँ सोडी भाई आ रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं। हाँ कौन आया? पापा मैं निकालूं? अरे पूछ क्या रहा है? निकलने बेटा, देख रहा है ना मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। यस रिलैक्स। मैं फोन स्पीकर पे रखा हूँ, आराम से बात कीजिए। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग नाटू काका, बोलिए। सेठ जी, यस जी के ऑफिस से आपकी 10:30 बजे की मीटिंग कंफर्म करने के लिए फोन आया था, तो मैंने कंफर्म कर दी है। अच्छा, मैं और बागा कोटेशन लेकर अभी आपके घर पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। अरे टप्पू के पापा क्या ठीक है? आपके हाथ में लोटा फंस गया है, आप ऐसे लोटा वाले हाथ से मीटिंग करने के लिए जाएंगे? क्या सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपका हाथ लोटे में फंस गया है? सेठ जी मुझे ये बताइए, आपका कौन सा हाथ लोटे में फंसा है, राइट या लेफ्ट? राइट। ओह माय गॉश, क्या हुआ? सेठ जी आपका राइट हैंड लोटे में फंसा है, तो आप यश जी के साथ शेक हैंड कैसे करेंगे? अरे भाई मैं उनसे गले मिल लूंगा, छोड़ो ना ये सब पंचायत, आप जल्दी कोटेशन लेके यहाँ घर पे पहुँचो। ओके सेठ जी, वी विल बी देयर ASAP। क्या मतलब बोलो? मतलब वो लोग जल्द से जल्द घर पर आ रहे हैं। अच्छा हे भगवान, यश भाई की ऑफिस से फोन भी आ गया। ये लोटा नहीं निकला तो मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा? टप्पू के पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ पापा डोंट वरी, अभी सोडी अंकल आकर आपका लोटा निकाल देंगे। नो पिकल, when रोशन सिंह सोडी is here। अच्छा, तो ये वो लोटा है जिसकी शामत आई है। वो जेड़ा ब्रा, वो मैंने एक गल दसो, तुम्हारे हाथ में ये लोटा फंसा कैसे? मैं बताती हूँ सोडी भाई। वो क्या हुआ सोडी भाई, चाबी वहाँ टीवी के नीचे गणपति पापा के पास पड़ी थी, और टप्पू है ना, वो वहाँ बाजू में खड़ा था। तो टप्पू के पापा ने टप्पू को कहा कि टप्पू चाबी फेंक। अरे मैंने नहीं बोला टप्पू को कि चाबी फेंक। तो किसने बोला था? मैनू नहीं पता। मैनू पता है, मैं कांदा। वो कांदा नहीं जेठा भरा, वो कांदा मतलब प्याज होता है यार, कहंदा, मैं कहंदा। ठीक है, मैनू पता है, मैं कहंदा। शाबाश। क्या हुआ कि वो चाबी वहाँ थी, टप्पू वहाँ था, मैं यहाँ बैठा था, ये लोटा यहाँ पड़ा था। मैंने टप्पू को बोला कि तू चाबी दे, फेंक ऐसा नहीं कहा, चाबी दे। तो टप्पू ने होशियारी में चाबी फेंक, और पापा ने वो कैच मिस किया और चाबी लोटे के अंदर जाके गिर गई। ये लोटा इधर था, चाबी इधर पड़ी। हाँ ऐसे। और मैं फिर लोटे में से ऐसा चाबी निकालने गया तो हाथ फंस गया। हाँ अच्छा है वे जेठा भरा यार, तुझसे भी कमाल करते हो। चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ डालने की क्या जरूरत थी?
वो हाथ डालने की जगह लोटे को उल्टा कर देते तो चाबी अपने आप ही बाहर आ जाती। अरे भाई अभी हो गई गलती और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। हाँ, अब ये सजा कम कराने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। और दया भाभी जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। और जेठा भरा को इस लोटे से अभी आजाद कर देता हूँ। और तैयारी करो जेठा भरा, लोटे तनु करिए पार। छोटे एक मिनट मेरी बात सुन दोस्त, जरा ध्यान से। ये लोटे के साथ साथ कहीं मेरा हाथ भी निकलना है। ओए जेठा भरा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, तुझे चिंता ना करो, बहुत इधर ध्यान दो। छोटे धीरे धीरे। बड़ा जिद्दी है, तेरा दूसरे ढंग से करना पड़ेगा जेठा भरा। मैं ऐसे पापा को पकड़ता हूँ। हो रही है। ओके यहाँ ठीक ठीक से पकड़ा। हाँ पकड़ा शुरू कर रहे हैं। शुरू करो। नहीं वो हैशा ही करो। अच्छा हाँ ठीक है। मुझे हैशा चल रहा है, ये हैशा ही रहने देते हैं ना। हाँ टप्पू जी का जैसा चल रहा है वैसा ही बोलो। हाँ बेटा। अरे जैसा नहीं बोल रहा, हैसा चल रहा है, ऐसा बोलो। हाँ टप्पू जी का अभी थोड़ा बदलाव आया है, जैसा नहीं हैसा बोलना है। अरे बदलाव कुछ नहीं है, तुम दोनों ने 2 बार हैसा ऐसा बोला। हाँ तो छोटी बोल रहा है कि हैसा चल रहा है, ऐसा ही बोलो, हैसा। हाँ जी। हाँ टप्पू जी का मम्मी मैं समझ गया, हैसा बोलना है। हाँ, वो समझ गया, तू समझ गई कि नहीं? हैसा बोलना है। हाँ, शाबाश, वाह, याद रखना। तो शुरू करते हैं। हाँ शुरू चलो जी। दम लगा के हैशा, जोर लगा के सारे बोलो छोटी बस छोड़। भाई छोटी तू बड़ से नहीं कड़ से काम ले दोस्त। किससे? कड़ मतलब तू ताकत से नहीं दिमाग से काम ले। अच्छा ये भी ठीक है जी। मिल गया जेठा भरा, आइडिया मिल गया। हमारे गैरेज में क्या होता है, कभी कभी गाड़ियों के अंदर जो नट बोल्ट होते हैं ना, वो पूरे जाम हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पकड़ से उसको बाहर निकालते हैं। तो मैं पकड़ लेके आता हूँ, पकड़ से लोटे को पकड़ के खींच के निकाल देता हूँ, लोटा बाहर। करेक्ट। नहीं छोटी, पकड़ से तू लोटे को पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पकड़ अगर तुमने यहाँ घुसाया तो फिर यहाँ से तुम ऐसे उल्टा लोटे को नहीं खींच पाओगे ना। करेक्ट है जेठा भरा, मैं वापस सोच के आता हूँ। मिल गया, एक और आइडिया मिल गया जेठा भरा। ओ जी मैं ड्रिलिंग मशीन भी ले आता हूँ। जो इस लोटे के आगे से ड्रिल मशीन से होल करेंगे, पकड़ से उसको पकड़ लेंगे और जब खींचेंगे लोटा पार, हैंड फ्री। अरे नहीं छोटे, ड्रिलिंग मशीन नहीं दोस्त। अरे भाई तू यहाँ छेद करेगा तो ड्रिलिंग मशीन अगर मेरी उंगलियों में लग गया तो उंगलियों में छेद हो जाएगा दोस्त। हाँ जी भूल ही गया, वो लोटे के अंदर तो हाथा है। तो नहीं ग्रिल मशीन नहीं, ड्रिलिंग मशीन नहीं। भगवान, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। सेठ जी हम आ गए, देखो हम आ गए। हाँ भाई दिख रहा है आप लोग आ गए। अरे बाप रे सेठ जी, अभी तक आपका हाथ लोटे में से बाहर नहीं निकला? हाँ भाई नहीं निकला, बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोटा है क्या मानता ही नहीं। लेकिन सेठ जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपका हाथ लोटे में फंसा कैसे? वो मैं दसदा जी, चाबी जो है ना टीवी के पास गणपति जी की मूर्ति के पास पड़ी थी। कौन सी चाबी? गुड क्वेश्चन, वैसे मैं सोचा ही नहीं। वो जेठा भरा चाबी केड़ी सी? दुकान के गल्ले की। और जी दुकान के गल्ले की। ओके, दुकान के गल्ले की चाबी वहां पड़ी थी, फिर
जेठाप्रा ने टप्पू को चाबी फेंकने। अरे भाई मैंने नहीं बोला उसको कि चाबी फेंक के दे। ओ जेठाप्रा, तो पूरी गाल तो सुन लो यार। तो जेठाप्रा ने टप्पू को चाबी फेंकने के लिए नहीं बोला था। हाँ। फिर भी टप्पू ने चाबी फेंकी। फिर जेठाप्रा ने कैच करने की कोशिश की, वो कैच कर नहीं पाए। और यहाँ टेबल पे लोटा पड़ा था, चाबी सीधे लोटे के अंदर। और जेठाप्रा ने चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डाला। फिर क्या, चाबी भी अंदर, हाथ भी अंदर। तब से हाथ बाहर आया ही नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब दुकान के गल्ले की चाबी लोटे के अंदर है। लेकिन सेठ जी, आपने चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ क्यों डाला? लोटा उल्टा करते तो चाबी अपने आप बाहर आ जाती। चाबी निकालने के चक्कर में आपका हाथ लोटे में लॉक हो गया ना। और जेठाप्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? नहीं भाई, नहीं, कभी नहीं करूंगा। अभी जल्दी से मेरे हाथ के लोटे में से बाहर निकालिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हैं? हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता ही है। हाँ सेठ जी, मैंने ये कब कहा कि आपका हाथ लोटे से कभी नहीं निकलेगा? लेकिन तात्कालिक धोरण पे निकलना मुश्किल है। फिर वही बात बोल रहा है तू? सेठ जी, हमारे गांव में एक आदमी था, उसका नाम था छोटे लाल। उसके हाथ में भी ऐसे ही लोटा फंस गया था। हाँ? तो फिर वो लोटा निकला कैसे बाबा भाई? हाँ, जल्दी से भागा, जल्दी से। निकला कैसे? बहुत साल हो गए, लेकिन लोटा उसके हाथ में से बाहर निकला ही नहीं। यहाँ तक के गांव वालों ने उसका नाम छोटे लाल से बदल के लोटे लाल रख दिया था। मतलब वो लोटा कभी उसके हाथ से निकला ही नहीं? नहीं नहीं, निकला ना सेठ जी। हाँ तो वो बता ना भाई, वो कभी निकला, कैसे निकला? सेठ जी, जब वो बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे के कारण उसके हाथ पांव एकदम पतले हो गए। वो उम्र की वजह से हाथ ऐसे सिकुड़ जाते हैं ना, वैसे उसके हाथ सिकुड़ गए। फिर उसके हाथ में से लोटा निकला। सेठ जी, आपके हाथ में से भी लोटा एक ना एक दिन जरूर निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा ये कोई नहीं कह सकता। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अब कहाँ खो गए? दया, मुझे बहुत डरावना डरावना ख्याल आ रहे हैं। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप हिम्मत रखिए, ऐसे विचारों को मन से निकाल दीजिए। ओए एकदम निकालो जेठाप्रा, हम इस लोटे को बाहर निकाल कर रहेंगे। यस यस पापा, निकाल के रहेंगे, डोंट वरी। भगा, तू ऐसी डरावनी कहानियां मत सुना भाई। और ये लोटा मेरे हाथ से कैसे बाहर निकला, उसका कोई आइडिया सोच। आइडिया? क्या क्या? बोल बोल बोल। माँ, मैं माँ को फोन करके पूछती हूँ। माँ के पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा ये लोटा निकालने का। हाँ हाँ, ले ले ले, फोन कर फोन कर फोन कर। हाँ। अरे उसमें है नंबर, अभी कहाँ सब नंबर लगाने बैठे तो। ले ले, चल लगा दिया। कैसी हो? से बात करने। माँ, मैं मजे में हूँ। माँ, एक जरूरी काम है। तो माँ जरा बताओ ना कि अभी ये हाथ में से लोटा कैसे निकलेगा? हाँ? हाँ? पक्का? माँ, उससे लोटा निकल जाएगा? एक मिनट, माँ कहती है कि आप अहमदाबाद आओ, आपको फटक से लोटा निकाल देंगे। अरे अभी 1 घंटे के बाद मीटिंग में पहुंचना है, तो अहमदाबाद जाने की क्या बात कर रहे हैं? हेलो माँ, मैं सॉरी, अभी नहीं आ सकता हूँ। हाँ, लोटा निकलने के बाद फोन करती हूँ। हाँ, चल बाद में, भाई तो कहने दीजिए। भाई है अभी छोड़ने। तो आप
फोन चालू था तभी बात कर लेनी चाहिए थी ना टप्पू के पापा। क्या बोल रही है तू? अरे आपने तभी माँ के साथ बात कर ली होती ना तो अभी आपको माँ को फोन नहीं करना पड़ता। अरे मैं उनको फोन नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सबको लगा रहा हूँ। गुड आइडिया। हाँ पता है मुझे। ओह जेठालाल, हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब अभी कभी आप मेरे घर पे आ जाइए, अभी कभी प्लीज। अरे नहीं आ सकता जेठालाल, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, इतना काम है ऑफिस में, इसलिए आज मैं जल्दी ऑफिस आ गया। मेहता साहब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, प्लीज आइए ना। अरे जेठालाल इस वक्त मैं यहाँ फाइलों के बीच में फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बट बाय द वे तुम फंसे कहाँ हो? लोटे में। क्या लोटे में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जेठालाल, तुम्हारी इतनी बड़ी काया एक लोटे में कैसे समा सकती है? अरे भाई मेरा हाथ लोटे में फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश की। आप आइए और कुछ रास्ता बताइए प्लीज। अच्छा एक काम करो, हाँ, तुम अगले हफ्ते भर तक मेरे घर पे खाना खाना शुरू कर दो। हफ्ते भर तक अंजलि के हाथों का खाना खाओगे ना, वो डाइट फूड, तो दुबले हो जाओगे, अपने आप हाथ निकल आएगा लोटे से। मेहता साहब एक हफ्ते का टाइम नहीं है मेरे पास, अभी 1 घंटे के बाद मेरी बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है और मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए अभी कभी ये लोटा मेरे हाथ से निकालना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम कोई जुगाड़ करो, जुगाड़ करके लोटे में से अपना हाथ निकालो, तब तक मैं भी इन फाइलों से निकलता हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट मिल जाए, मेरा काम हो जाए, फिर मैं फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो 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 मेहता साहब हेलो। क्या कहा बेटे साहब? नहीं आ सकते, बहुत बिजी है। ओ यार अब ये लोटा निकालेंगे कैसे? सेठ जी आपका हाथ लोटे में से सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है। अय्यर भाई। चलिए उनके घर चलते हैं। लोटे वाला हाथ लेकर बबीता जी के सामने गया तो मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। बबीता जी क्या सोचेंगे, कितना मूर्ख लगूंगा मैं उनके सामने। हाँ सेठ जी, नट्टू काका की बात एकदम सही है, हमें अभी के अभी अय्यर भाई के घर चलना चाहिए। अरे इसमें अय्यर भाई क्या करेंगे? नहीं पापा, नट्टू काका सही कह रहे। अय्यर अंकल साइंटिस्ट है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। हाँ, अय्यर भाई के पास लोटा निकालने की कोई ना कोई वैज्ञानिक पद्धति तो होगी। यस। नहीं अय्यर भाई का घर नहीं जाना। अरे पर क्यों टप्पू के पापा? अरे सुबह सुबह वो भी बेचारे ऑफिस जाने की तैयारी में पड़े होंगे, बबीता जी भी बिजी होंगे, ऐसे में ऐसा लोटे वाला हाथ लेकर हम उनके घर पे जाएंगे, अच्छा लगेगा? अरे टप्पू के पापा ऐसा कुछ नहीं लगेगा, हमारी सोसाइटी में तो सब लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो एक काम करते हैं, अय्यर भाई को यहाँ बुलाते हैं। उसमें बहुत टाइम जाएगा। अरे क्या टाइम जाएगा, या पास नहीं रहते हैं, अभी फोन करेंगे तो आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे, बराबर है। तो क्या है सेठ जी, आप अय्यर भाई को फोन करेंगे, वो अपने घर से यहाँ आएंगे, फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर अपने घर जाएंगे, रसायन लेके फिर यहाँ आएंगे, तो आने जाने में टाइम नहीं जाएगा। सेठ जी बागा इज राइट, हम उनके घर ही चलते हैं। हाँ बराबर, अय्यर भाई के घर ही जाते हैं। और टप्पू दिक्का तू यहाँ घर में बापूजी के पास रुक, हम लोग अय्यर भाई के घर जाके आते हैं। दिक्का ठीक है मम्मी, मैं दादाजी के पास हूँ। हाँ दिक्का हाँ। ओ, चलो जेठा भरा, हमें भी अय्यर भरा के पास जाना है। चलो ये उल्टा निकलवाना है यार। चलो अरे सोडी तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम भी यही मिल गए। अरे नट्टू काका, बागा, आप लोग यहाँ? कैसे हो बागा? बस मजे में। और कैसी है मिसेस बागा? पावरी रे। अच्छा मजे में। और नट्टू काका तबीयत पानी मजे में? अरे नवरा नाथालाल काय हाय काय तुम्हाला आज? हाँ, एकदम फ्री आहे, काय काम धंदा नाही तुम्हाला आज? अरे नहीं असं कसं, काम से ही तो आया हूँ। जेठालाल मुझे तुम्हारी इस पेपर पे साइन चाहिए, और सोडी जेठालाल का साइन होने के बाद तुम साइन करना। हाँ सेठ जी के बाद तो भिड़े भाई, सोडी भाई कभी भी साइन नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा है तू? कभी भी साइन नहीं कर पाएंगे का क्या मतलब है? मतलब क्या यही लोटा कभी नहीं निकलने वाला है? जेठालाल ये क्या है, हाथ में लोटा क्यों डाला हुआ है? नहीं भिड़े भाई, हाथ में लोटा नहीं, लोटे में हाथ डाला है। अरे तेज तेरे बागा। जेठालाल चलो अब ये लोटा निकालो और जल्दी से इस पेपर पे साइन करके ये पेपर मुझे लौटा दो।
बस जेठाप्राण शांत। जेठालाल, नीचे कहाँ देख रहे हो भाई? चलो अभी मजाक छोड़ो, साइन कर दो भाई जल्दी। भिड़ू, जेठाप्राण मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सच में उनके हाथ में लोटा फंस गया। क्या? वो कब से हम लोग खींचातानी करके इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये भी बहुत ढीठ है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसीलिए हम लोटा निकलवाने के लिए अय्यर भाई के घर जा रहे हैं। अय्यर के घर पे लोटा निकालने? हाँ। वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, वहां से तो खाली हाथ लौटोगे आप। वही तो, खाली हाथ ही तो लौटना है। अरे दया भाभी, मेरा मतलब है वो साइंटिस्ट है, वो क्या करेगा? वही तो, अय्यर भाई वैज्ञानिक है, तो हमारे वडील नट्टू काका ने ऐसा सोचा कि शायद अय्यर भाई के पास ऐसा कोई रसायन हो जो टप्पू के पापा के हाथ पर ऐसा कहीं पर ऐसा लगा दे तो लोटे में से हाथ ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन दया भाभी, ये लोटा हाथ में फंसा कैसे? बताती हूँ, देखिए टप्पू यहाँ पर खड़ा था और हमारे दुकान के गल्ले की चाबी यहाँ पर थी। अच्छा। दिख रही है चाबी? हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं देखिए ना, देखिए यहाँ पर चाबी थी, बराबर, और उस वक्त टप्पू के पापा यहाँ पर मौजूद थे। अरे भाई वो सब विस्तार सब बताना छोड़, मैं समझाता हूँ भाई। गल्ले की चाबी लोटे के अंदर है, वो मैं निकालने गया, उसमें मेरा हाथ लोटे में फंस गया, बस। जेठालाल, तुम भी कमाल करते हो भाई। लोटे में से चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डालने की क्या जरूरत थी? लोटा ऐसा उल्टा करते, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार चाबी अपने आप नीचे आ जाती। भिड़ू, ओ जेठाप्राण मैं भी यही दसिया सी, और जेठाप्राण ने मैनू ऐ दसिया, वो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, लेकिन सोडी नेक्स्ट टाइम ना, अभी का क्या? मेरे पास ये म्युनिसिपैलिटी की अर्जी है जिसमें सोसाइटी के सभी ओनर्स के सिग्नेचर चाहिए थे, बाकी सबने तो कर दिए, सिर्फ तुम दोनों के ही बाकी थे। ओ ले आप भिड़ू, उन्हें मैं साइन कर देना, तू भी ना यार, ए ऐसे लिखा है। ला, फट, ऐसे करो, तेरा पेन भी। तुमने तो साइन कर दी, लेकिन जेठालाल तुम्हारे सिग्नेचर का क्या? तुम कैसे साइन करोगे? अरे भाई मैं बाद में कर दूंगा, अभी छोड़ना, लेट हो रहा है, चलो भाई चलो। जेठालाल, मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे भी म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाना है, साइन तो करना पड़ेगा ना भाई। अरे हाँ, लाई ना, मैं साइन कर देती हूँ। नहीं दया भाभी, एक्चुअली घर जिसके नाम पे है ना, उसी का सिग्नेचर चलेगा, आपका नहीं चलेगा। अरे भाई तो प्यास लगने पर कुआं खोदना क्यों निकला है? पहले साइन नहीं ले सकता था? कमाल है जेठालाल, मुझे क्या सपना आया था कि तुम अपना हाथ लोटे में फंसा लोगे? ये भाई तो क्या कहना क्या चाह रहा है? ये पेपर पे साइन नहीं करने के लिए मैंने जानबूझ के अपना हाथ ये लोटे में फंसाया है। नहीं जेठालाल, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के लोटा हाथ में नहीं फंसाया, लेकिन तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो, मैं भी तो सोसाइटी का ही काम कर रहा हूँ ना, साइन तो करना पड़ेगा ना। अरे लेकिन कैसे करूँ साइन? साइन तो नहीं, शांत नहीं हो सकता, मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है जरूरी। काम डाउन सेठ जी, यूज योर लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से साइन कर दीजिए। नहीं नट्टू काका, बाएं हाथ से साइन करना एक दाएं हाथ वाले के लिए बाएं हाथ का खेल नहीं है। हाँ बराबर। भिड़े भाई, आप तो शिक्षक है, गणित विज्ञान के बड़े-बड़े सवालों को ऐसे चुटकियों में हल करना सिखाते हैं, तो अगर आपको साइन चाहिए तो ये मुश्किल का हल निकाल के साइन करवा दीजिए ना। अरे भाई तो क्या पूछ रही है इसको? ये इसका कोर्स के बाहर का सवाल है, इसको नहीं जमेगा, छोड़ना। जमेगा जेठालाल, बिल्कुल जमेगा, मेरे पास उपाय है। मिल गया, उपाय मिल गया, बोलो श्री अम्बे माता की। एक मिनट, लेकिन क्या उपाय क्या भाई, वो तो बता। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन, लोटा, व्हाट द हेल आर यू सेइंग बेटे भाई? नहीं, लोटा मोशन नहीं नटू काका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गतिविषयक तीसरा नियम। न्यूटन के गतिविषयक तीसरे नियम के अनुसार एक्शन और रिएक्शन परस्पर विरुद्ध दिशा में होते हैं, अर्थात टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पार्डन मी प्लीज, कैन यू रिपीट दिस लाइन? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। I will explain. When you try to alight from the अरे past, भाई तो सीधी सादी भाषा में समझे ना, क्या क्या उपाय है तेरे पास? मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्यों? बोलूंगा नहीं, करके बताऊंगा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, तुम्हारे हाथ से लोटा निकाल के रहूंगा। लोटा निकल जाएगा, लोटा निकल जाएगा, बोलो श्री अम्बे माता की जय।
कहीं जाना नहीं है जेठालाल। तो एक मिनट शांति रखो ना भाई, सब बताता हूँ। अरे भाई शांति नहीं रख सकता, मेरा मीटिंग है भाई। हाँ भिड़े भाई बहुत लेट हो रहा है। हाँ 2 मिनट। ये क्या कर रहा है तू रस्सी? हाँ सेठ जी पेशेंस मैन एट वर्क। एक मिनट आप शांति रखो। क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। ये अभी रस्सी स्कूटर में बांध रहा है भाई, तो क्या करना क्या चाह रहा है? हो गया जेठालाल, हो गया। अरे भाई ये बोल तो सही। एक मिनट रुक भाई, रुक। तू पहले बता क्या कर रहा है तू? हाँ देखो, अभी मैं क्या करूंगा, स्कूटर शुरू करूंगा और मैं उस तरफ झटके से लेके जाऊंगा। थोड़ी उसी वक्त तुम जेठालाल को कस के पकड़ना और उस तरफ खींचना। हमें मतलब क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन परस्पर विरुद्ध दिशा में होंगे। लड्डू काका, मैंने बोला था ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझ गए आप? यस आफ्टर दिस प्रैक्टिकल डेमो आई गॉट इट। हाँ ओके। ये बंद करो या गॉड पिट। ये भाई मुझे कोई झटके नहीं करनी है, तेरे झटके में मेरा हाथ लटक जाएगा। सेठ जी प्लीज बी ब्रेव। तो काका सेठ जी ब्रेव ही है, लेकिन आपको नहीं लगता ये थोड़ा रिस्की है? हाँ बहुत रिस्की है। सेठ जी बागा नो गेन विदाउट पेन। मतलब सेठ जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अरे क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग ठिकाने पे? ये लोटे की वजह से मैं अपना हाथ खो दूं? नो नॉट पूरा हाथ, ओनली लोटा। भिड़े भाई सब बराबर होगा ना? आपको पक्का यकीन है ना कि टप्पू के पापा के हाथ को कुछ नहीं होगा? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा जेठालाल। हाँ चलो कुछ नहीं होगा। अरे क्या हाथ? चलो 1 मिनट भाई, तू इतना यकीन से कैसे कर सकता है? तूने इसके पहले ऐसा कुछ किया है? नहीं। तो फिर? जेठालाल तुम कितने सवाल कर रहे हो? तुम्हें जाने के लिए लेट हो रहा है ना। छोड़ी तुम तैयार हो ना? ओए एकदम तैयार, तुम सिर्फ फिक्र ना करो, जेड़ा बड़ा को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। करेक्ट। छोटी, ये लोटा निकल जाने के बाद तो मुझे आगे बढ़ने देना भाई, मेरी मीटिंग है। और लोटा निकल जाएगा फिर तो मैं आपको जाने ही दूंगा ना। कहते हैं सॉरी गलती हो गई। पकड़ चल रेडी। सॉरी गलती हो गई। चल। अरे आता कहीं झाला? अरे हेलमेट रह गया। अरे हेलमेट छोड़ना भाई, इधर कंपाउंड में ही चलाना है ना भाई। नहीं जेठालाल, रूल इज रूल। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, कह रहे नाके पर तो जाना है मुझे, हेलमेट क्यों पहनना है? लेकिन उसी वक्त प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अरे आता घाला हेलमेट आणि चला। पकड़ चल। रेडी? हाँ रेडी। छोटी रेडी? संभाल के। अरे भाई संभाल के। हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन संभाल के, मेरा हाथ संभालना जरा। थोड़ा सा पहले आगे लेता हूँ। हाँ थोड़ा सा। हाँ रेडी? हाँ चलो। 1 2 3। यस। मैंने बोला था ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखा बिल्कुल निकल गया लोटा। क्यों जेठालाल? थैंक यू। अरे नहीं निकला लोटा, अभी तक इधर ही हो। रस्सी बांधी थी और रस्सी निकल गई। पापा आपका हाथ तो ठीक है ना? अरे हाँ दया, बाल बच गया मेरा हाथ दया। अच्छा वो रस्सी निकल गई वरना मेरा हाथ निकल जाता। इसीलिए तो छोड़ दिया मैंने। हाँ तो सेठ जी फिर से ट्राई करें? कुछ फिर से ट्राई नहीं करना ये। अरे भाई आइडिया बेकार, ये काम नहीं करेगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं सेठ जी, हम अय्यर भाई के घर ही चलते हैं। सॉरी हाँ भिड़े भाई। चलो जल्दी चलो। चलो। जेठालाल, वो जो म्यूनिसिपैलिटी का एप्लीकेशन है उस पर तुम्हारी साइन चाहिए भाई। अरे कैसे करूं साइन?
अरे भाई भिड़े, बाकी सबका साइन तो है ना, सिर्फ मेरा साइन नहीं है। तो जाने हो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में जा, ऑफिसर को समझा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। फिर भी अगर ना माने तो ये लोटा निकल जाएगा ना, उसके बाद मैं और तू हम दोनों ऑफिस में जाके उसके सामने साइन कर देंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुमने जो बोला ना जेठालाल, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन में लिखकर तुम दे दो। अरे इधर साइन नहीं कर सकता, एप्लीकेशन कैसे लिखूं? सॉरी विसर लो, सॉरी। कोई बात नहीं जेठालाल, मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा। और दया भाभी, आप फॉर जेठालाल के लिए साइन कर देना, है ना? हाँ, साइन तो मैं पहले भी करने के लिए तैयार थी। घर में मैंने वही बोले थे भिड़े भाई। नहीं, आपने जो बोला था वो उस पर साइन करने के लिए बोला था, और मैं जो बोल रहा हूँ वो एप्लीकेशन। अरे भाई तो लिखना, चलो चलो अभी ऐसा होता है क्या? हाथ में इतनी लगी हुई है। सब ठीक हो जाएगा। अरे जेठालाल, दया भाभी, थोड़ी नटुका का बागा, इस टाइम पर तुम यहाँ पे? अयर भाई 1-2 मिनट बाहर आइए ना। क्यों? सुबह सुबह बबीता जी बिजी होंगे अपने घर में, हम सब पूरा धाड़ा ऐसे अंदर जाएंगे तो बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे हाय, अरे आप सब लोग आइए ना, अंदर आइए। हेलो, बबीता जी खुद ही कह रहे हैं अंदर आने के लिए। चलो चलो जेठा, फटाफट चलो। क्या हुआ जेठालाल? एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो अय्यर भाई, बेचारे टप्पू के पापा के हाथ में लोटा फंस गया है। हाँ? लोटा? अरे खोजी। अयो अम्मा! ओह माय गॉड! जेठा जी, ये कैसे हुआ? मैं बताऊं? वो हुआ यूं कि वो ऐसा हुआ। जेठालाल, तुम भी कमाल कर रहे हो। चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ क्यों डाला? अरे लोटे को ऐसा उल्टा करते तो चाबी ऑटोमेटिक बाहर निकल आता। हाँ। सॉरी, गलती हो गई, अभी दोबारा ध्यान रखूंगा। अय्यर भाई, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप एक साइंटिस्ट हैं। प्लीज आप कोई ऐसा साइंटिफिक सॉल्यूशन बताइए जिससे हमारे सेठ जी का हाथ अलग हो जाए। लोटे से अलग हो जाए? अय्यर भाई प्लीज जरा देखिए ना। लोटे में से हाथ निकालने का साइंटिफिक सॉल्यूशन। नट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए।